हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी काशी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसे दिव्य धराधाम पर जहां आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा अपने अलौकिक स्वरूप में विराजमान हैं। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं माता विंध्यवासिनी के दरबार में। इसी वीडियो में आगे हम आपको माँ काली खो और माँ अष्टभुजा के दर्शन से पूरा होने वाले पवित्र त्रिकोण यात्रा पर भी लेकर चलेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और त्रिकोण यात्रा के पुण्य के भागी बनिए। यहाँ सड़क मार्ग से पहुँचने के लिए आप वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर वाराणसी से 40 किलोमीटर की दूरी पर भदोही जनपद के औराई से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी तय करके माँ भगवती के धाम पर आ सकते हैं। के नवनिर्मित कॉरिडोर पथ पर थोड़ा दूर आगे चलने पर आपको कोतवाली विंध्याचल के ठीक बगल में स्थित श्री बटुक भैरव मंदिर से एक रास्ता जो विंध्याचल के प्रसिद्ध दीवान घाट पर यानी पक्के घाट पर ले जाएगा। जहां आप माँ विंध्यवासिनी की चरण सेवा में कलकल करती माँ भागीरथी नंदिनी की लहरों में स्नान कर सकते हैं। कॉरिडोर निर्माण के बाद से इस घाट पर प्रतिदिन सायंकाल में माँ गंगा की भव्य आरती का आयोजन होता है। माँ गंगा में स्नान के बाद विंध्य कॉरिडोर पथ पर आगे बढ़ते हुए हम चल पड़ते हैं अपनी माता रानी के दर्शन के लिए। माँ विंध्यवासिनी की कृपा और श्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में निर्मित इस विंध्यवासिनी कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता तो ऐसी है कि आप इसे केवल निहारते ही रह जाएंगे। चैत्र और शारदीय नवरात्र में जब माता के दरबार में भीड़ काफी बढ़ जाती है तो यहाँ दो तरह से दर्शन कराए जाते हैं। एक होता है माता का झांकी दर्शन और दूसरा होता है माता के गर्भगृह के अंदर से दर्शन।
पहले हम आपको माता जी का झांकी दर्शन कराते हैं और फिर हम लेकर चलेंगे आपको माता जी के गर्भगृह के अंदर। मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं माता रानी के गर्भगृह में। बोलिए राजराजेश्वरी जगजननी माँ परम्बा ललिता महात्रिपुरा सुंदरी श्री सर्वशक्ति विजासन रानी की जय। माँ जब अपना प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाती हैं तो आप मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं। आप मुझे अभी इसी अवस्था में देख रहे हैं। कॉरिडोर परिसर में ही एक विशाल हवन कुंड का निर्माण किया गया है, जहां आप अपने मनोकामना और मंत्र सिद्धि की आहुतियों को माँ विंध्यवासिनी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। करीब 331 करोड़ रुपए की लागत से बने इस दिव्य कॉरिडोर की भव्यता का वर्णन क्या ही किया जाए, आप स्वयं देख सकते हैं। आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी माँ विंध्यवासिनी धाम के मुख्य पुजारी और चरण सेवक श्री अमन त्रिपाठी जी से हुई बातचीत को, जिन्होंने इस विंध्य धाम की महिमा और माता की होने वाली आरतियों और दर्शन से संबंधित आवश्यक जानकारी हमसे साझा की। महाराज जी जरा हमें इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी भक्तों का नवरात्रि में माँ के दरबार में ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद, माँ आपका समस्त मनोकामना पूरी करें। ये आपने जो सामने मंदिर देखा है, ये विंध्याचल मंदिर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है जी। ये 52 शक्तिपीठ हमारे देश में है। ये 52 शक्तिपीठ का प्रमुख केंद्र है। अच्छा। यहाँ माँ का कोई अंग नहीं गिरा। ये माँ सिद्ध पीठ है। आपने सुना होगा शक्तिपीठ, लेकिन ये सिद्ध पीठ है। यहाँ आपने जो भी मनोकामना के लिए आएंगे वो जरूर माँ पूरा करेंगे। यहाँ सिद्धि प्राप्त होता है लोगों को। अच्छा। ये महालक्ष्मी के रूप में माँ यहाँ विराजमान है। त्रिपुर सुंदरी माँ राजराजेश्वरी प्रचंड महाशक्ति हैं। यहाँ पे माँ का 3 मंदिर है। यहाँ त्रिकोण दर्शन का मेन महत्व है। जी जी। माँ के यहाँ 3 मंदिर है। पहला ये दर्शन आपने जो सामने मंदिर देखा, ये महालक्ष्मी का मंदिर है। और दूसरा आपका मंदिर है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माँ काली का वहाँ पे। और तीसरा दर्शन है माँ अष्टभुजी, जो सरस्वती माँ के रूप में विराजमान है जी। पहला दर्शन आपने जो किया है माँ विंध्यवासिनी है। दूसरा दर्शन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माँ काली है। माँ काली का यहाँ पे वो है कि जब रक्त बीज दानों का आपने नाम सुना होगा, जी जी। आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा आपने। तो रक्त बीज वो थे जो जिसका माने एक सिर काटता था तो हजारों पैदा होते थे। एक जमीन में खून गिरने से हजारों पैदा होते थे। तो माँ ने वहाँ जो रक्त बीज का वध करके सीधा विंध्य पर्वत पर आके माँ ने यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया है। जी जी। तीसरा मंदिर आपका माँ अष्टभुजी माँ सरस्वती के रूप में, जो कंस के हाथ से छोटी थी, कृष्ण भगवान की जो बहन थी, जी जी, वो आके विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गए माँ सरस्वती के रूप में। यहाँ पे त्रिकोण दर्शन का मेन महत्व है। जो भी भक्त माँ के यहाँ आए वो त्रिकोण दर्शन जरूर करें यहाँ पे। जी।
यहाँ पे एक राम गया घाट है, जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी का पिंड दान किया था। अच्छा, विंध्याचल। आज भी जाएंगे तो वहाँ पे विंध्याचल से 1 किलोमीटर दूर पे राम गया घाट है। अच्छा। वहाँ पे तर्पण करने से आदमी को मुक्ति मिलती है। लाखों कुआर, इससे चैत्र नवरात्र है, इसके बाद कुआर का नवरात्र आता है। उसके 15 दिन पहले पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष में यहाँ लाखों लोग आके अपने पिता, अपने माता, अपने दादा, अपने आजा जो भी रहता है सबका पितृ दान करता है। यहाँ पिंड दान करने से आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे करके माँ का अनेकों प्रकार के मंदिर विंध्याचल में आप लोग जरूर आइए और माँ का जरूर दर्शन करिए। मैं अमन तिवारी, प्रधान पुजारी माँ विंध्यवासिनी मंदिर, आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थोड़ा हमें इस मंदिर के आरती और समय के बारे में बताते हैं। यहाँ पे माँ का 4 आरती होता है जी। पहला आरती आपका 4 बजे से 5 बजे तक होता है, माँ का मंगला आरती है। जी। और फिर उसके बाद दोपहर में आरती होता है माँ राजश्री आरती माँ का, वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। और तीसरी आरती आपका होता है छोटी आरती, जो 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में होता है। और चौथी आरती होती है आपकी 9:30 बजे से 10:30, शयन आरती जिसको कहा जाता है। यहाँ पे 4 आरती होता है और चारों प्रकार का आरती होता है। 4 प्रकार में माँ अलग अलग स्वरूप का आपको दर्शन मिलेगा। पहला आरती जो आप मंगला आरती दर्शन करेंगे उसमें माँ बाल स्वरूप रहती है। दूसरा आरती जब आप राजश्री आरती का दर्शन करेंगे तो उसमें माँ युवा स्वरूप रहती हैं। तीसरा आरती जब आप दर्शन करेंगे तो उसमें एक हमारा लोग का एक एज होता है जो 40 से 50 के मिडिल से भी आपका होता है, जो वो दर्शन आपको मिलेगा। और चौथा दर्शन आपको वृद्ध स्वरूप माँ का, पूरा सर्व श्रृंगार से माँ अपना दर्शन देंगी आपको। यहाँ पे आप लोग जरूर भक्त लोग माँ के आए। अच्छा, अगर कोई भक्त चाहे कि गर्भगृह में माता के आरती का दर्शन कर पाए तो उसका क्या प्रावधान है? माँ के यहाँ गर्भगृह में दर्शन आपको नवरात्रि में विशेष तौर पे यहाँ पे गर्भगृह दर्शन बंद रहता है जी। और ऐसे कोई भी भक्त इच्छुक है माँ का चरण स्पर्श करने का जी। तो आम दिन में आ सकता है, वो भी 5 बजे से 8 बजे के बीच में, सुबह में 5 बजे से 8 बजे के बीच में। और 2 दिन नहीं आ सकते हैं, एक रविवार एक मंगलवार, ये 2 दिन माँ का चरण स्पर्श 73% बंद रहता है। अच्छा। और बाकी दिन आके माँ का दर्शन करके लाभ उठाए, आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत धन्यवाद। आप लोग का समर्पण। इस धाम की महिमा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मंदिर परिसर में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता के रजदा में उपस्थित हैं, अर्थात माँ विंध्यवासिनी के चरणों से निकले चरणोदक से इन त्रिदेवों का निरंतर अभिषेक होता रहता है। माता के दिव्य दर्शन और प्रसाद को ग्रहण करके अब हम इस बाजार से होते हुए आगे बढ़ते हैं अपने त्रिकोण यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी माँ काली खो की तरफ। यहाँ जाने के लिए आप विंध्याचल के प्रसिद्ध चोटी वाला होटल के ठीक सामने जाने वाले रास्ते से होते हुए ऑटो या अपने निजी वाहन से जा सकते हैं। विंध्य धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां काली के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें
सुबह से ही लगी हुई थी। यहाँ आप माँ काली के अद्भुत और अद्वितीय विग्रह स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, जिसमें माता का मुख ऊपर की तरफ खुला हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रक्त बीज दानव के वध के समय जब उसके रक्त के एक एक बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो रहे थे, तो इसे रोकने के लिए माँ काली ने अपने मुख को ऊपर की तरफ किया तथा उत्साहवर्धक भीड़ के बीच से कुछ ऊर्जा लेकर हम भी अपने आगे बढ़ चलते हैं अपने त्रिकोण दर्शन के अगले और अंतिम पड़ाव यानी माँ अष्टभुजा के दरबार में। नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवा ततस तौ नष्टश्यामि विंध्याचल निवासिनीम। पौराणिक कथा और मार्कंडेय पुराण में मिले वर्णन के अनुसार द्वापर युग में जब कंस अपने मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी की 8 संतानों को मारने के लिए देवकी और वासुदेव को कारागार में रखा था, तब यशोदा के गर्भ में जन्मी माँ अष्टभुजा अपनी रची हुई लीला के फलस्वरूप कारागार में पहुंची और जैसे ही 8वीं संतान समझ के कंस ने उन्हें मारना चाहा तो माँ अपनी योग माया से कंस के हाथ से छूट गई और भविष्यवाणी किया कि कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और तब से माता विंध्य पर्वत पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस पवित्र गुफा में विराजमान है। अष्टभुजे देवी लक्ष्मी पार्वती शारदे बुद्धि वैभव दो मातर हमें दो शक्ति सर्वदे हमें दो शक्ति सर्वदे। शील रूपवती नारी तेरी ही प्रतिमा बनी धर्म
विंध्य पर्वत के ईशान कोण में लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माँ विंध्यवासिनी, दक्षिण में स्थित माँ काली और पश्चिम में स्थित सरस्वती स्वरूपा माँ नंदजयी अष्टभुजा के दर्शन से पूरा हुए इस 14 किलोमीटर के त्रिकोण यात्रा को यही विराम देते हैं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और माँ विंध्यवासिनी के भक्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ विंध्यवासिनी।